Over the last few years, the treatment of heart disease has changed dramatically. अगर हम आज से काफ़ी साल पहले की बात करेंगे तो बाईपास सर्जरी वाज वन ऑप्शन फॉर ट्रीटिंग ब्लॉक्ड आर्टरीज। अगर आपकी आर्टरी में ब्लॉकेज है तो नॉर्मली ट्रेडिशनली बाईपास सर्जरी का रूप ज़्यादा लिया जाता था। लेकिन ओवर द लास्ट फ्यू years there has been a lot of changes in the treatment of heart disease, especially blockages in the arteries of the heart. जो एंजियोप्लास्टी थी उसकी टेक्निक्स में और उसके जो द वे वी डू इट उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं, नए नए इक्विपमेंट्स आए हैं, नई नई टेक्निक्स आई हैं, जिससे हम काफ़ी अलग तरह की ब्लॉकेजेस को ट्रीट कर पाते हैं। जैसे कि अगर बहुत कैल्सिफाइड डिजीज़ है या अगर बहुत सारी बेंड्स हैं या कोई बहुत स्पेसिफिक लोकेशंस में हैं, तो पहले ऐसे पेशेंट्स को हम सिर्फ बाईपास सर्जरी के लिए भेजते थे, लेकिन अब नई टेक्निक्स, नए टूल्स, नई चीज़ें आई हैं जिससे हम इन ब्लॉकेजेस को सेफली एक एंजियोप्लास्टी और स्टेंट के द्वारा भी ट्रीट कर सकते हैं। एंड इट इज़ नॉट जस्ट ब्लॉकेजेस, अदर ट्रीटमेंट्स ऑल्सो फॉर अदर प्रॉब्लम्स इन द हार्ट अगर हम बात करें, उसकी भी काफ़ी मिनिमली इन्वेजिव स्लैश एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी की टेक्निक के द्वारा जो इलाज होता है वो इम्प्रूव हुआ है। जैसे अगर आप बात करें एओर्टिक स्टेनोसिस की, आज से कुछ साल पहले ही अबाउट 10 years ago ऐसे पेशेंट्स को हम ओपन हार्ट सर्जरी के लिए भेजते थे जहाँ पर उनका एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट होता था। लेकिन अब हमारे पास नई टेक्निक्स आई हैं, नए नए चीज़ें आई हैं, नए वाल्व्स आए हैं जिसको हम अब सिर्फ पाँव के रास्ते से जाते हम इस वाल्व को रिप्लेस कर पाते हैं और एओर्टिक स्टेनोसिस का इलाज कर पाते हैं। इवन फॉर दैट मैटर अगर माइट्रल स्टेनोसिस की बात करें, जो एक और वाल्व है जो थोड़ा श्रिंक हो जाता है या आपका वाल्व लीक कर रहा है, जिसको माइट्रल रिगर्जिटेशन कहते हैं, इन सब चीज़ों के लिए अब नई नई टेक्निक्स आई हैं जिसको हम लेग के थ्रू द्वारा ही जाकर इन चीज़ों को ठीक कर देते हैं और हम पेशेंट को सर्जरी से बचा सकते हैं।